गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने बीए फाइनल का जो भारत का भूगोल है उसमें अपना टॉपिक चल रहा था कृषि जलवायु प्रदेश। उसमें हमने सभी जो भारत है उसके भारत को 15 जलवायु प्रदेशों में हमने विभक्त कर लिया था। उनके बारे में हमने कल देखा था, उनके सभी के नाम हमने कल देखे थे। और उसके आगे हमने जो शुरू के जो 2 जलवायु प्रदेश हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। पहला था पूर्वी हिमालय जलवायु प्रदेश और दूसरा था पश्चिमी हिमालय जलवायु प्रदेश। और आगे हम अपना तीसरा जो है जलवायु प्रदेश है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अपना तीसरा जो जलवायु प्रदेश है वो है निचला गंगा का निचला मैदान। गंगा का निचला मैदान। देखिए, हम इसका विस्तार देखते हैं कि इस कृषि जलवायु प्रदेश का विस्तार भारत में कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए, मैंने मैप में दिखा रखा है कि 3 नंबर पे आप यहाँ पे देखिए, ये वाला क्षेत्र है, इसमें आपका ये कृषि जलवायु प्रदेश है गंगा का निचला मैदान। इसका विस्तार यहाँ पे है। ये देखिए, ये वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये कौन सा है आपका गंगा का निचला मैदान। गंगा का निचला मैदान, ठीक है। फिर हम देखें इस प्रदेश की विस्तार हम देखते हैं। तो इसका विस्तार देखिए, इसका जो विस्तार है एक तो असम घाटी में है, असम घाटी। उसके बाद इसका जो विस्तार है वो है बिहार में है, पूर्वी बिहार में, पूर्वी बिहार और पश्चिमी बंगाल में इस कृषि प्रदेश का विस्तार है, पश्चिमी बंगाल में। तो ये हमारा जलवायु प्रदेश है गंगा का जो निचला मैदान है। इस निचले मैदान का जो विस्तार है वह असम घाटी में है, पूर्वी बिहार में है और पश्चिमी बंगाल में इस कृषि प्रदेश का विस्तार है। फिर हम इसकी विशेषताएं देखें, इस प्रदेश की हम विशेषताएं देखते हैं। तो यहाँ पे इसकी मुख्य विशेषता है कि यहाँ पे आर्द्र जलवायु पाई जाती है, आर्द्र जलवायु, ठीक है। इसका हम वर्षा देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा हो रही है, ठीक है। इस प्रकार से यह एक आर्द्र जलवायु प्रदेश है। यहाँ पे तापमान भी औसतन तापमान यहाँ पे कम रहता है। तापमान, औसत तापमान हम देखें तो यहाँ का 20 से 25 डिग्री सेल्सियस वार्षिक औसत तापमान रहता है, वार्षिक औसत तापमान। और यहाँ पे इस क्षेत्र में तापांतर भी कम रहता है क्योंकि तटीय प्रदेश में स्थित होने के कारण यहाँ का जो तापांतर है, वार्षिक तापांतर इस प्रदेश का कम रहता है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे जो फसलें उत्पादित की जाती है उनमें हम देखें तो यहाँ पे मुख्यतः चावल है, कपास है, जूट, आलू, इन फसलों का यहाँ पे मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। तो ये हमारा तीसरा कृषि जलवायु प्रदेश हो गया गंगा का निचला मैदान। इसका विस्तार हमने देखा कि यहाँ पे आपने इसका विस्तार देखा है कि भारत में यह यहाँ पे असम घाटी है और ये आपके इधर से वो पूर्वी बिहार हो गया और पश्चिमी बंगाल, इन 3 राज्यों में इसका विस्तार है। इसकी विशेषता हमने देखी कि यहाँ पे जो यहाँ की मुख्य विशेषता वो है यहाँ की आर्द्र जलवायु, ठीक है। फिर यहाँ पे वर्षा का हम औसत देखते हैं तो इसके यहाँ पे वर्षा का औसत है 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। फिर तापमान हम देखें तो 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस औसत वार्षिक तापमान है, औसत है। और यहाँ पे जो तापांतर है वो भी कम रहता है। और यहाँ पे हमने फसल देखते हैं तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो खाद्यान्न फसल है वो चावल का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ की मिट्टी है वो भी उपजाऊ है क्योंकि गंगा के द्वारा बनाया गया जो मैदान है, ठीक है। और मिट्टी यहाँ की उपजाऊ है, समतल धरातल है, इस वजह से यहाँ पे कृषि की अधिक संभावनाएं हैं। यहाँ पे चावल है, कपास, जूट और आलू की कृषि इस क्षेत्र में की जाती है, ठीक है। अगला हमारा कृषि प्रदेश है 4 नंबर का, हम देखते हैं गंगा का मध्यवर्ती मैदान। गंगा का मध्यवर्ती
मैदान। देखिए, हम इस प्रदेश का विस्तार हम देखें तो भारत में इस गंगा का मध्यवर्ती जो मैदान है इसका विस्तार देखिए। यहाँ पे ये जो 4 नंबर यहाँ पे लिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे इसका विस्तार, इसमें पूर्वी, एक तो आ गया पश्चिमी बिहार, पश्चिमी बिहार, ठीक है, और पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये 2 क्षेत्र इस कृषि प्रदेश में आ गए। कौन से? एक तो यहाँ पे जो अपना पश्चिमी बिहार हो गया, और इधर से आप देखिए ये पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये अपना कौन सा जलवायु प्रदेश है? ये है गंगा का मध्यवर्ती मैदान, गंगा का मध्यवर्ती मैदान। इसका विस्तार है एक तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी बिहार में, इस क्षेत्र का विस्तार है। फिर हम इसकी विशेषता देखें कि इस प्रदेश की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं में हम देखते हैं कि यहाँ का समतल धरातल है, समतल धरातल, उपजाऊ मिट्टी, और हम यहाँ का तापमान भी देखें तो यहाँ का तापमान, यहाँ का वार्षिक औसत तापमान, इसमें हम देखते हैं तो 22 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का वार्षिक औसत तापमान है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे वर्षा देखें तो यहाँ पे वर्षा हमने वहाँ देखी थी, 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा हो रही है। और इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि 100 से लेके और 150 सेंटीमीटर तक इस क्षेत्र में वार्षिक औसत वर्षा हो रही है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे फसलों का उत्पादन देखते हैं कि यहाँ पे किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे गेहूँ, चावल, गन्ना, गेहूँ, चावल, गन्ना, ज्वार और बाजरा, इन फसलों का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जा रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया गंगा का मध्यवर्ती मैदान। इसमें हमने विस्तार देखा कि इसका विस्तार पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र का विस्तार है। मतलब यह जो प्रदेश है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में फैला हुआ है। फिर हम देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पे समतल धरातल है और यहाँ की उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ मिट्टी जो गंगा के मैदान में जो मिट्टी है, जो हिमालय की जो नदियाँ हैं वहाँ से बहाकर लाई गई जो जलोढ़ मृदा है, उस मृदा के द्वारा यह मैदान बनाया गया है। तो ये सबसे उपजाऊ मैदान है। तो यहाँ पे अच्छी फसलों का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जा रहा है, जैसे गेहूँ है, चावल है, गन्ना, ज्वार, बाजरा, इन सभी फसलों का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। फिर हम यहाँ पे तापमान देखें तो यहाँ पे औसत तापमान, वार्षिक औसत तापमान यहाँ पे 22 सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का औसत तापमान है। फिर हम वर्षा देखिए तो 100 से लेकर और 150 सेंटीमीटर तक वर्षा इस क्षेत्र में हो रही है। इस प्रकार से ये हमारा हो गया गंगा का मध्यवर्ती मैदान। अगला हमारा है गंगा का ऊपरी मैदान। गंगा का ऊपरी मैदान। हमारा ये 5 नंबर का जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो है गंगा का ऊपरी मैदान। तो आप मैप में देखिए यहाँ पे जो 5 नंबर लिख रखा है इस क्षेत्र में, तो ये आपका क्षेत्र है गंगा का ऊपरी मैदान। गंगा का ऊपरी मैदान, इसका हम विस्तार देखें तो इसका विस्तार में हम देखते हैं तो इसका जो उत्तर प्रदेश का जो मध्यवर्ती भाग है, उत्तर प्रदेश का जो अधिकांश भाग इस क्षेत्र में आता है। विस्तार देखते हैं, उत्तर प्रदेश का मध्यवर्ती भाग है और अधिकांश पश्चिमी बिहार भी इस क्षेत्र में आता है, ठीक है। ये इस क्षेत्र का विस्तार है। इस क्षेत्र में जो अधिकांश उत्तर प्रदेश है, पूरा उत्तर प्रदेश इस प्रदेश में आ रहा है।
फिर हम देखें कि यहाँ पे जो इसकी प्रदेश की विशेषताओं में हम देखें तो यहाँ की विशेषता है कि यहाँ का समतल धरातल है और यही यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, क्योंकि ये जो पूरा प्रदेश है जो जलोढ़ मृदा का विस्तार इस पूरे प्रदेश में है, तो यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, समतल धरातल है। यहाँ पे कृषि की जो आधुनिकीकरण है यहाँ पे इस क्षेत्र में अधिक है। जो कृषि की जाती है वो आधुनिक तरीके से इस क्षेत्र में की जाती है, कृषि आधुनिक तरीके से, ठीक है। और जो नए नए जो यंत्र हैं, आधुनिक जो यंत्र, उन यंत्रों का उपयोग इसमें किया जाता है। और यहाँ पे जो कृषि की जाती है वो मुख्यतः व्यापार के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में कृषि की जाती है, व्यापारिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से इस प्रदेश में कृषि की जाती है। फिर हम यहाँ का तापमान देखें तो यहाँ का तापमान हम देखते हैं तो गर्मियों में हम यहाँ का तापमान देखें तो 25 से लेकर 40 डिग्री के सेल्सियस के तापमान यहाँ पर गर्मियों में पहुँच जाता है। और सर्दियों में हम देखें तो सर्दियों का यहाँ का तापमान 10 डिग्री से लेके और 22 डिग्री तक इस क्षेत्र में रहता है। मतलब यहाँ का जो वार्षिक औसत तापांतर है वह तापांतर भी इस क्षेत्र में अधिक रहता है, ठीक है। गर्मियों और सर्दियों का जो तापमान है उस तापमान का अंतर इस क्षेत्र में अधिक रहता है, ठीक है। फिर हम यहाँ की जो वर्षा देखें तो यहाँ पे वार्षिक औसत वर्षा 100 से लेके और 150 सेंटीमीटर तक इस क्षेत्र में वार्षिक औसत वर्षा होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा हो गया गंगा का ऊपरी मैदान, जिसका विस्तार हम देखते हैं तो इस गंगा के ऊपरी मैदान में जो अधिकांश उत्तर प्रदेश है वो उसी क्षेत्र में आता है। और इसके बाद हम इसकी विशेषता देखिए कि यहाँ का जो धरातल है वो समतल है, उपजाऊ मिट्टी का विस्तार इस क्षेत्र में। और फिर हम देखें कि यहाँ पे जो कृषि की जाती है वो आधुनिकीकरण के इस कृषि में है, और जो वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक विधियों के द्वारा यहाँ पे कृषि की जा रही है, नई नई जो तकनीकी है उस क्षेत्र में कृषि में अपनाई गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो कृषि की जा रही है उसका बहुत आधुनिकीकरण हुआ है, और ये व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यहाँ पे कृषि की जा रही है। और यहाँ की जो मुख्य फसल है, मुख्य फसलों में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मुख्य उत्पादन किया जाता है वो गेहूं का, चावल व गन्ना। यहाँ पे सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुख्य फसल है वो है गन्ना, उसके बाद गेहूं और चावल, और फिर दलहनों का भी उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्षेत्र की कृषि हो गई। कौन कौन सी? मुख्यतः गन्ना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन किया जाता है, गन्ना है मुख्य फसल यहाँ की। उसके बाद है गेहूं, चावल और बाकी दलहनों का उत्पादन भी इस क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गंगा का मध्यवर्ती, गंगा का ऊपरी मैदान। उसके बाद है गंगा पार मैदान। छठवें नंबर पे आता है अपना गंगा पार मैदान, गंगा पार मैदान, ठीक है। इसका विस्तार देखिए आप यहाँ पे देखिए, जो 6 नंबर पे यहाँ पे लिख रखा है ये वाला क्षेत्र, ये है आपका गंगा पार मैदान, गंगा पार मैदान। इस क्षेत्र का हम विस्तार देखें तो इसका विस्तार है पंजाब है, हरियाणा है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर पूर्वी राजस्थान में इस प्रदेश का विस्तार है, ठीक है। ये कौन सा प्रदेश है अपना? गंगा पार मैदान। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फिर इस प्रदेश की हम विशेषताएं देखेंगे, इस प्रदेश की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए यहाँ पे जो तापमान है, यहाँ भी गर्मियों और सर्दियों का तापमान बहुत ज़्यादा है, और गर्मियों का तापमान अलग है, सर्दियों का भी अलग देखते हैं। तो यहाँ पे गर्मियों का जो तापमान है वो आप देख लीजिए 25 से लेके और 45 तक यहाँ का औसत तापमान है गर्मियों का। और सर्दियों में हम देखें तो सर्दियों का जो तापमान है वो भी आप देख लीजिए। न्यूनतम हम देखें तो न्यूनतम में हम बात करते हैं 0.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर और 20 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे सर्दियों का तापमान है। इस प्रकार से इस क्षेत्र में भी जो गर्मियों और सर्दियों का जो तापांतर है वो भी इस क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं यहाँ की जो मिट्टी है वो भी उपजाऊ जलोढ़ मृदा है, ठीक है। ये जो इस प्रदेश की जो विशेषता है वो शुष्क या फिर अर्ध शुष्क क्षेत्र है, शुष्क व अर्ध शुष्क। इसकी यहाँ के जलवायु की विशेषता है कि यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क या फिर अर्ध शुष्क जलवायु है। इसमें हम
फसलें की बात करें, इसमें कृषि की हम बात करें तो यहाँ पे जो पंजाब और हरियाणा में है उस क्षेत्र में अधिकतर गेहूँ, चावल है। राजस्थान में हम बात करें तो बाजरा और दलहनों का उत्पादन इस क्षेत्र में और किया जाता है। उसके अलावा कपास का उत्पादन भी इस क्षेत्र में राजस्थान में जो अर्धशुष्क प्रदेश उसमें किया जाता है। इस प्रकार से हमारा ये हो गया गंगा पार मैदान। गंगा पार मैदान का हमने यहाँ पे देख लिया कि ये वाला क्षेत्र है यहाँ पे जिसमें पंजाब, हरियाणा और जो उत्तर पूर्वी राजस्थान है वो इस क्षेत्र में आ रहा है। और इसकी हम विशेषता देखें तो यहाँ पे गर्मियों का और सर्दियों का तापमान बहुत अधिक रहता है। यहाँ पे गर्मियों में जो तापमान है वो कहीं कहीं 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और सर्दियों में भी हम देखें तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस तापमान भी इस क्षेत्र में पहुँच जाता है। इस प्रकार से गर्मियों सर्दियों का तापमान इस क्षेत्र में बहुत अधिक है। मिट्टी यहाँ की उपजाऊ है। राजस्थान में भी देखें तो ये जो दोमट मिट्टी है वो इस क्षेत्र में, जो राजस्थान का दक्षिणी उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र है उस क्षेत्र में दोमट मिट्टी का विस्तार है। और फिर हम देखें यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क और अर्धशुष्क यहाँ की जलवायु है। यहाँ की हम फसलें देखें तो फसलों में गेहूँ, बाजरा, ठीक है, चावल और दलहन और कपास का उत्पादन भी इन क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, तो ये आज हमने 4 जो जलवायु प्रदेश उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे आज हम हमारा जो वीडियो यहीं का पूरा कर रहे हैं और ये आगे की जो कृषि जलवायु प्रदेश है उनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।